अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमायरा सुल्तान। नाजरीन, आए दिन हम एक ही लफ्ज़ सुन रहे हैं और वो लफ्ज़ है इंतकाम। और ये लफ्ज़ सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनके राज़न एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ इंतकाम हमसे लिया जा रहा है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। आज हम नूर मोहम्मद कसूरी साहब से जानेंगे कि किस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है इनसे, और क्यों ये कहते हैं हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इन्होंने ऐसा क्या किया है? कसूरी साहब बताइएगा, किस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब जहाँ तक मेरा तजर्बा है वो मतलब मैंने एक सियासी कारकुन के तौर पर साल हर साल मतलब तकरीबन 5 असरी बेनज़ीर के शाना बशाना रहे और मतलब चारों जो गैर जमहूरी मतलब हुक्मरान थे उनके खिलाफ हमने जद्दोजहद की। तो हमें पता है कि क्या क्या तकलीफें इंतकामी और क्या क्या हुई इन लोगों। आज के जो लोग हैं ये पिछले 5-7 साल से वो तो यूं लगती है जैसे वो कहा जा सकता है ना, जो खम है जुल्फ़े अयाज वाली सियासत चल रही है। इसमें इंतकाम तो क्या मतलब है कि इसमें तो मोहब्बत भी जो है ना मुकम्मल नजर नहीं आती। इंतकाम तो अगर आप देखें 97 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक जो इनका बहुत करीबी कारोबारी कारिंदा था सैफुर रहमान जी, उसको अकाउंटेबिलिटी जो है सेल उसका चीफ बनाया गया। और जो उसने एक ऐसी टीम जो आप ये कह सकते हैं कि बड़े सख्त किस्म के अफसरान और किसी न किसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी के साथ मुंतकिम थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर तरीके से वो नुकसान पहुंचाना थे, वो एक टीम का इकट्ठी की और उन्होंने मतलब है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस शुरू साहब इंतकाम आप तो वही होता है ना कि आपके कुछ अमाल हो उन्हीं का इंतकाम होता है। तो इनके कौन से ऐसे अमाल है जिन पे इनसे इंतकाम लिया जा रहा है? मैं उसी तरफ आता हूँ। तो उसके बाद यही बस नहीं किया, दिल्ली जो अकाउंटेबिलिटी का जो चीफ था सैफुर रहमान वो जजों को पूछता था। जो शहबाज शरीफ की तरफ से हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त के मलिक कयूम, उनको फोन किया गया था और उनसे कहा गया था कि बेनजीर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं क्या अकाउंटेबिलिटी जो चीफ था वो तमाम अफसरान को पूछता था गवाहियों के मुताबिक, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक। इसी तरीके से इस पर भी बस नहीं, जजेस को अप्रोच करवाई जाती थी, जजों को मतलब डायरेक्टिव दिया जाता था कि भाईजान है उस वक्त खुश होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा सजा देंगे। और जो ये होता था कि बेनजीर भुट्टो सुबह वो कराची में एक अदालत में पेश हो रही हैं, दोपहर को लाहौर में पेश हो रही हैं, शाम को वो इस्लामाबाद में किसी अदालत में। तो उसका जो उस वक्त हालांकि ये बच्चे उनके ये पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये कहते हैं जी पीटीआई हुकूमत हमसे इंतकाम ले रही है। तो जब पीपल्स पार्टी कह लें कि ऑपोजिशन में थी और बेनजीर अपने शोहर को मिलने के लिए जेल जाया करती थी और वहाँ बिलावल भुट्टो के साथ ईंटों पे बैठकर घंटों इंतजार करती थी, इंतकाम वो था या इंतकाम ये है? मोहतरमा मैं तो ये समझता हूँ कि जो इमरान खान है किसी न किसी तरीके से मियां नवाज शरीफ के लिए कोई नरम गोचा रखता है। इमरान खान हम भी वही कह रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से तो इस तरह का रवैया बढ़ता ही नहीं जा रहा है इनके अगर साथ। नरम गोशा ना होता तो 1 महीने की इजाजत जो लेकर कोर्टों से गया था बिल्कुल वो आज 8 महीने हो गए, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से ना इंतजामिया की तरफ से अभी तक ना उनको कोई नोटिस गया है, ना उनको मतलब अदालती प्रोसेस शुरू हुआ है कि उनको एक मुजरम को वापस लाना है। इसी तरीके से आज जो मरियम नवाज ने वहां रवैया इख्तियार किया है उस पर मैं नहीं समझता कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सिर्फ लिप सर्विस किस्म की जो कॉस्मेटिक किस्म के इकदाम हैं वो हो सकते हैं। इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरा मेयार है ना जो मतलब देखे ना, पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से तो कोई इस किस्म का अमल नहीं सामने आया। अभी तक हमने नहीं सुना कि किसी पीटीआई के किसी बंदे ने जजों को जो है उनके साथ राब्ते किए हों या उनसे कहा हो कि इनको सजाएं दे सख्त से सख्त। तो ये अमल तो नवाज शरीफ हुकूमत करती रही है, इस तरह के इकदाम उनकी जानिब से होते रहे। वो इमरान हुकूमत है जो तहरीक इंसाफ की, तो फिर क्यों ऑपोजिशन पार्टी इंतकामी कार्रवाई का लफ्ज इस्तेमाल करती है? वो तो इस्तेमाल है कि उसको पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे।
इंतकाम कहेंगे इसको, मतलब है कि कोई कहेगा वो रोज कहते हैं न्याजी नैब गठजोड़, हालांकि जो हुकूमत को गंदा करने की कोशिश की हालांकि जा रही जो है। ये चेयरमैन है ये मतलब है कि जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उसके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका तौर पर नॉमिनी के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका नाम पेश किया था कि उसका, और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत और जितने भी वो पार्लिमानी ग्रुप थे उन्होंने इसकी हिमायत की थी, इसलिए वो चेयरमैन बन गया। उसके बाद अभी तक जो वहाँ प्रोसिक्यूशन टीम है, जो डायरेक्टर जनरल है वो अकाउंटेबिलिटी के तमाम वही लोग हैं जो नवाज शरीफ ने अपॉइंट किए थे और मुखालफिन को सजाएं देने। इसी वजह से इनके साथ जो एहतसाब का अमल चल रहा है उसमें नरमी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो इन्हीं के अपॉइंट किए हुए लोग हैं। बिल्कुल, उसमें अभी जितनी के शिद्दत होनी चाहिए और मतलब मजबूती से केस पेश करने चाहिए। रोज किसी न किसी जगह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इदारे हैं इस बात की मतलब है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कमियां हैं प्रोसिक्यूशन में, और मतलब है कि हाई कोर्टों को, हालांकि कोर्टों का ये तरीका नहीं है कि कोर्ट आइडेंटिफाई करे कि ये तुम्हारी खामियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये खामियां हैं। अभी देखें आप, वो हीरो बन गया वो साद रफीक है, उसके बाद वो जाली प्रोफेसर नारोवाल का आसन इकबाल, वो कहता है कि जी मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ मोहतरमा, जब तक पाकिस्तान में अगर आपने सही अकाउंटेबिलिटी करनी है और मुल्क को मुअस्सर तरीके से चलाना है तो इस साहब के अमल को गैर जानबदारी पर। कसूरी साहब, इनके जो ये लोग करते रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयां करते रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा? हम लोग अभी ये बस यही देखने को मिल रहा है जी पीटीआई हुकूमत, ये एक तासुर पैदा कर दिया गया आवाम में कि पीटीआई जो है वो अपोजिशन पार्टी से इंतकाम ले रही है, लेकिन जो इन्होंने इंतकाम लिए हैं वो क्यों नहीं कोई बोलता उसके ऊपर? मैंने अभी तक नहीं देखा किसी टॉक शो में कि कोई भी एनालिस्ट बैठकर इसके ऊपर बात कर रहा हो। देखें मोहतरमा, अब तक इनके असल में जो मुस्लिम लीग है वो, क्योंकि यहाँ किसी न किसी तरीके पर आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की फेवर का एक ग्रुप रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, अभी तक उनको वो फेवर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, बिल्कुल इनसे किसी ने नहीं पूछा। डान लीग की शक्ल में सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन पर हमला किया गया, किसी ने इनको नहीं पूछा। और अब नैब पर हमला कर दिया। मुल्तान में मियां नवाज शरीफ ने उसकी दूसरी किस्त चलाई, जिसको बाद में हमारे जो मुखालफीन हैं उन्होंने बैनुल अक़वामी अदालत में गवाह के तौर पर उसको सबूत के तौर पे पेश किया। उस पर किसी ने मियां नवाज शरीफ या खानदान की गोश। आज भी जो वाकया हुआ है, अगर आप इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आए दिन आके मीडिया पे यही बोलते हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, इंतकाम लिया जा रहा है। किस चीज का इंतकाम लिया जा रहा है बिलावल से? वो तो पीपल्स पार्टी से इंतकाम ले रहे हैं। अगर देखा पीटीआई किस चीज का इंतकाम ले रही है? पीपल्स पार्टी पीटीआई इंतकाम नहीं ले रही, वो पीपल्स पार्टी से जो ये ग्रोह है, काबज है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो पीपल्स पार्टी से इंतकाम ले रहे हैं। तो बिलावल फिर क्यों पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? तो उसको तो देखे ना, उसका तजर्बा नहीं है, उसने वो इंतकाम देखा नहीं है जो होता रहा है जो पाकिस्तान। और उसका अगर बाप से, अगर आसिफ जरदारी साहब से पूछे कि तुम्हारी जुबान है वो इमरान खान ने तो नहीं काटी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से और जो इकदामात हुए हैं बेनजीर भुट्टो का, और ये जो केस आसिफ जरदारी भुगत रहा है या मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के, ये कोई मतलब इमरान खान ने तो नहीं बनाए, ये मियां नवाज शरीफ के जमाने में बने और उनके वजीर दाखिला ने बनाए। बिल्कुल वही, मतलब मैं भी यही जानना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी, नून लीग पीटीआई को क्यों क्रिटिसाइज कर रही है? और इसी तरीके से ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, ये सारे के सारे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में या उससे पहले मुशर्रफ के जमाने में हुकूमत की जानिब से तो नहीं बनाए अभी तक नया केस है ना, जो ये जिसे कहा जाए कि मौजूदा हुक्मरानों ने उनकी तहकीकात की, उन स्कैंडल्स की, उन्होंने कोई मतलब केसेस की तहकीकात करवाई जा रही है, हुकूमत की जानिब से कोई केस नहीं बनाया गया। बिल्कुल, अभी तक उनके नया कोई केस नहीं आया। ये वही केस है जो मुशर्रफ के जमाने से शुरू हुए और खुद नवाज शरीफ की हुकूमत के जमाने में जो शुरू हुए, और ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे चल रहे हैं। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चला है कि इनके खिलाफ केस चल भी सकते हैं। फिर ये सुप्रीम जितने भी केसेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग कर रही है।
بالکل ناظرین، عوام کے سامنے حقائق رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ٹاک شو میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت انتقامی کارروائی لے رہی ہے. اسی لیے آج ہم نے اس پہ بات کی تاکہ ہم یہ چیز کلیئر کر سکیں کہ انتقامی کارروائی حکومت کی جانب سے نہیں کی جا رہی ہے، اور یہ تمام کیسز پہلے سے چل رہے تھے جن کے اوپر تحقیقات کی جا رہی ہیں. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.